हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया है। तो आज हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस। ठीक है, इसमें 25 क्वेश्चन मुझे प्राप्त हुए फर्स्ट शिफ्ट के, जिनको मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ आप लोगों से। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे पूछा गया था, द एवरेज थिकनेस ऑफ द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ऑफ द अर्थ इज अराउंड। ठीक है, तो एवरेज थिकनेस क्रस्ट का कितना होता है? महाद्वीपीय परत की औसत मोटाई लगभग कितनी होती है? तो महाद्वीपीय क्रस्ट पृथ्वी की क्रस्ट का घटक है जिसमें महाद्वीप शामिल है। महाद्वीपीय घटक की औसत मोटाई जो होती है वो 35 किलोमीटर होती है। महाद्वीपीय क्रस्ट मुख्य रूप से सिलिकेट और एल्युमिनियम का बना होता है। तो पृथ्वी का जो है 3 पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं। सबसे ऊपर जो होता है क्रस्ट होता है, ये मिडिल पोर्शन होता है, मेंटल होता है, और ये जो एकदम इनसाइड पोर्शन होता है ये क्या होता है? कोर होता है। तो क्रस्ट जो है आउटर पोर्शन है, और ये किसका बना होता है? सिलिकेट और एल्युमिनियम का बना होता है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है आप लोगों के लिए। एक बार फिर मैं बता दूं, क्रस्ट, मेंटल और ये इनसाइड पोर्शन जो होता है ये होता है कोर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया, व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर? वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? तो यहाँ पे हम कंपोजिशन सबका देख लेते हैं कि कौन कौन गैस जो है कितने अमाउंट में होती है। तो 78.8% जो है नाइट्रोजन होती है एटमॉस्फेयर में, 20.95% जो है आपका ऑक्सीजन यहाँ पे होता है। और आर्गन की बात करें तो आर्गन होता है 0.93%। और यहीं पे कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो ये 0.038% कार्बन डाइऑक्साइड होता है। और थोड़ी मात्रा में वाष्प बहुत कम मात्रा में होती है। नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद ऑक्सीजन, फिर आर्गन, और उससे कम जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है आप लोगों के लिए, आप लोग याद रखिए। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, 2018 राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ किया गया था? तो 2018 का जो कॉमनवेल्थ गेम हुआ था, 21वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन गोल्ड कोस्ट, क्वींसलैंड, ऑस्ट्रेलिया में जो कि पड़ता है, तो ऑस्ट्रेलिया में इसका आयोजन हुआ था। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हम लोग जान लेते हैं कि राष्ट्रमंडल खेल में कितने पदक इंडिया ने जीते थे और कितने पोजीशन पे था। तो 21वां जो राष्ट्रमंडल खेल है ये कहाँ पे आया? गोल्ड कोस्ट में हुआ था। और 2018 राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने जो है कुल 66 पदक जीते थे। इसमें 26 जो है गोल्ड था, और रजत 20 पदक था, कांस्य भी 20 था। ठीक है, तो इस तरीके से टोटल जो है 66 पदक इंडिया ने जीता था 2018 कॉमनवेल्थ गेम में। अब वहीं पे बात करें, ऑस्ट्रेलिया जो है यहाँ पे 80 स्वर्ण के साथ 1 नंबर पे था, दूसरे स्थान पे इंग्लैंड 45 स्वर्ण के साथ, और तीसरा स्थान जो है भारत तीसरे स्थान पे था। कॉमनवेल्थ गेम कहाँ पे हुआ था? ऑस्ट्रेलिया, क्वींसलैंड में। नेक्स्ट क्या है? हॉर्नबिल फेस्टिवल, हॉर्नबिल महोत्सव कितने दिनों तक मनाया जाता है? तो सबसे पहले मैं बताऊं कि हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है नागालैंड में आपका मनाया जाता है, और 1 से 10 दिसंबर के बीच में इसको मनाया जाता है। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल देख लेते हैं। नॉर्थ ईस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम्स, चाहे आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं या फिर एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये जो है नॉर्थ ईस्ट के त्यौहार जो है आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पे देखिए, अरुणाचल प्रदेश में बूरी, बूट, मायोकी, द्री, पोंगटू, लोसार, मोनपा उत्सव, ये सारे इंपॉर्टेंट है अरुणाचल प्रदेश के। फिर असम की बात करें तो अम्बुबाची, भोगली बिहू, बैसागु, देहिंग पटकई। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फेस्टिवल हैं। मिजोरम में चापचर कूट महोत्सव, नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल और तुस्केने और सेक्रेनी। ठीक है, मेघालय की बात करें तो नेंक्रेम त्यौहार, खासी त्यौहार और बांग्ला त्यौहार। ठीक है, बांग्ला। मणिपुर में इंपॉर्टेंट त्यौहार जो है योसांग, पोराग और चवांग कुटी। ठीक है, त्रिपुरा के लिए खारची पूजा इंपॉर्टेंट त्यौहार है। तो ये सब आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इनमें से ही आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है? ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा है? तो पोंग नृत्य, दामिंडा डांस, वांचो डांस, तापू नृत्य, बारडो छम और खामपटी नृत्य, बुइया नृत्य, रिखपाड़ा नृत्य, लायन एंड पीक डांस, मयूर नृत्य। ठीक है, ये सारे नृत्य जो है इंपॉर्टेंट हैं अरुणाचल प्रदेश के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, 1 शिफ्ट में पूछा गया था कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? और यहाँ पे देखिए, हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस नदी पे? नदी पूछा गया है। ठीक है, तो 1336 ईस्वी में अंतिम शासक जो संगम
के दो पुत्रों हरिहर और बुक्का ने मिलकर तुंगभद्रा नदी के एक तट पर जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य से रिलेटेड। नेक्स्ट क्या है, फाइनेंशियल कमीशन आर्टिकल वित्त आयोग का गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो ये रिलेटेड है आर्टिकल 280 के तहत। इसका गठन 1951 में हुआ था, ठीक है। तो ये भी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। 1951 में गठित आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी, ठीक है। केसी नियोगी जो है पहले अध्यक्ष थे और 1951 में इसका गठन हुआ था। नेक्स्ट क्या है, व्हेन वाज द श्रेष्ठ स्कीम लॉन्च्ड? श्रेष्ठ इस योजना कब शुरू हुई थी? ये श्रेष्ठ योजना को केंद्र सरकार द्वारा अनुसूचित जाति के मेधावी छात्रों के लिए जो है 6 दिसंबर 2021 में जो है स्टार्ट किया गया था। किससे? केंद्र सरकार द्वारा जो है इसको स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट, भारत में जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पे होती है? तो सभी लोगों को पता होगा कि भारत में जनगणना जो है 10 वर्ष पे होती है। भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो के गवर्नरशिप में स्टार्ट हुई थी, लेकिन यह गैर वैज्ञानिक तरीके से किया गया था। ये गैर वैज्ञानिक तरीके से जनगणना हुई थी। अब यहाँ पे बात करें वैज्ञानिक तरीके से, पहली जनगणना 1881 ईस्वी में रिपन के शासनकाल के दौरान शुरू की गई थी। भारत में जो है जनगणना भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त द्वारा जो है आयोजित की जाती है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। सरहुल महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? तो सरहुल महोत्सव जो है झारखंड का बहुत इंपॉर्टेंट त्यौहार है और ये स्प्रिंग सीजन, वसंत ऋतु में जो है इसको मनाया जाता है, सरहुल महोत्सव, ठीक है। व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ क्लोरोफॉर्म? ये केमिस्ट्री से 1-2 क्वेश्चन, फिजिक्स से भी कुछ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो क्लोरोफॉर्म का केमिकल फार्मूला होता है CHCl3, ठीक है, CHCl3 एंड आल्सो कॉल्ड ट्राईक्लोरोमीथेन, ठीक है। ट्राईक्लोरोमीथेन इसको एक अदर नाम दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, MCWP, वेयर M स्टैंड फॉर, ठीक है। MCWP में M का क्या मतलब है? तो MCWP का जो फार्मूला फुल फॉर्म होता है मैटरनिटी केयर वर्किंग पार्टी, ठीक है। तो इसमें जो M फॉर होता है, M स्टैंड फॉर मैटरनिटी, ठीक है। मैटरनिटी, M का मतलब क्या होता है? मैटरनिटी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। 1757 के प्लासी के युद्ध में अंग्रेज़ों का नेतृत्व किसने किया था? 1757 में जो प्लासी का युद्ध हुआ था, इसमें अंग्रेज़ों का जो नेतृत्व था रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। और किसके बीच में हुआ था? तो प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को अंग्रेज़ों और बंगाल के तत्कालीन नवाब जो है सिराजुद्दौला के मध्य प्लासी नामक स्थान पर हुआ था, जिसमें अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व था रॉबर्ट क्लाइव तथा नवाब की सेना का नेतृत्व मीर जफ़र ने किया था। तो दोनों इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं आप लोगों के लिए, सिराजुद्दौला, मीर जफ़र और रॉबर्ट क्लाइव, तीनों इंपॉर्टेंट हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। कोई भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। भारतीय संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव को किसने प्रस्तुत किया था? भारतीय संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया था जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को, ठीक है। उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। विच ऑर्गेनल इज़ नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल? किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस यानी शक्तिगृह कहा जाता है? तो ये है आपका माइटोकॉन्ड्रिया को जो ही पावर हाउस ऑफ द बॉडी कहते हैं या फिर कोशिका का शक्तिगृह, ठीक है। पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल किस राज्य में लगाया गया था? तो सबसे पहले जो राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था 1951 में पंजाब में पहली बार जो है राष्ट्रपति शासन लगाया गया था, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। और 352, 56 और 60 ये आर्टिकल हैं आपातकाल से रिलेटेड, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का स्थापना कब हुआ था? तो 23 जून 1894 में जो है पेरिस फ्रांस में इसकी स्थापना की गई थी, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट क्या है, इंडिया ओन थॉमस कप टू डिफीट विच कंट्री? इंडिया जो है अभी जीता है थॉमस कप, किसको हरा के? थॉमस कप फाइनल 2022 में भारत ने किस देश को हराया? तो इंडोनेशिया को 3-0 से हरा के इसको जीता है भारत ने। और ये आयोजित हुआ था बैंकॉक, थाईलैंड में, ठीक है। पुरुष टीमों के बीच अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता है। थॉमस कप जो है पुरुष टीमों की एक अंतर्राष्ट्रीय बैटिंग प्रतियोगिता है जिसको भारत ने जीत लिया। किसको हरा के? इंडोनेशिया को हरा के। और ये जो है आयोजित हुआ था बैंकॉक, थाईलैंड में, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन एक पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ रिलेटेड टू एनिमल किंगडम, ठीक है। तो इसका ऑप्शन मुझे नहीं मिल पाया, तो ऑप्शन अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ रिलेटेड टू एनिमल किंगडम, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन थे। और यहाँ पे इंग्लिश से भी कुछ क्वेश्चन देख ली। ब्रेक टू आइस किसका आइडियम बताना है। मुगल एम्परर की क्रोनोलॉजी से क्वेश्चन पूछा गया था और ये क्वेश्चन जो है जीडीपी से रिलेटेड था। फिर टू होल्ड वाटर इसका आइटम बताना था और अपोज का सिनोनिम बताना था आपको। और टेम्पर का स्पेलिंग एरर पूछा गया था और टेक्सचर का जो है स्पेलिंग एरर इसका भी पूछा गया था। तो ये सारे क्वेश्चंस थे। ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर ज़रूर करें वीडियो को। थैंक यू।